जब भी हम पैसे की बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये गणित का विषय है। निवेश, ब्याज, रिटर्न, स्टॉक्स, प्रॉफिट, ये सब कुछ नंबरों का खेल लगता है, लेकिन सच्चाई और कुछ और है। पैसा सिर्फ गणित का खेल नहीं है, पैसा इंसानी व्यवहार का खेल है। और इंसान हमेशा तर्क से नहीं चलता, वो डर से चलता है, लालच से चलता है, आशा से चलता है और कभी कभी अहंकार से भी। यही इस किताब का मूल उद्देश्य है। धन कमाने और उसे संभालने की कला आपके आईक्यू से नहीं आती, आपके व्यवहार से तय होती है। हम अक्सर सोचते हैं, अगर मुझे सही स्टॉक का पता चल जाए, अगर मुझे सही बिजनेस आइडिया मिल जाए, अगर मुझे फाइनेंस की पूरी समझ हो जाए तो मैं अमीर बन जाऊंगा। लेकिन लेखक बताते हैं, इतिहास में कई लोग ऐसे रहे जिन्हें गणित और अर्थशास्त्र की गहरी समझ थी, फिर भी वे दिवालिया हो गए। और कई ऐसे लोग भी रहे जिन्हें फाइनेंस की तकनीकी जानकारी बहुत कम थी, फिर भी उन्होंने अपार संपत्ति कमाई। क्यों? क्योंकि पैसा ज्ञान से कम और व्यवहार से ज़्यादा जुड़ा है। आप और मैं पैसे को अलग तरीके से देखते हैं क्योंकि हमारी कहानियाँ अलग हैं। अगर कोई व्यक्ति गरीबी में बड़ा हुआ है तो उसके लिए पैसा सुरक्षा है। अगर कोई अमीर परिवार में पला है तो उसके लिए पैसा सामान्य चीज़ है। अगर किसी ने 2008 जैसी आर्थिक मंदी देखी है तो वह निवेश से डर सकता। अगर किसी ने शेयर मार्केट में अचानक लाभ कमाया है तो वह जोखिम लेने से नहीं डरेगा। लेखक कहते हैं, लोग गलत इसलिए नहीं होते क्योंकि वे मूर्ख हैं, लोग अलग इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अनुभव अलग हैं। हम अक्सर सफलता को पूरी तरह मेहनत का परिणाम मान लेते हैं और असफलता को पूरी तरह गलती। लेकिन सच्चाई ये है, किस्मत और जोखिम हमेशा मौजूद रहते हैं। कुछ लोग सही समय पर सही जगह होते हैं, कुछ लोग उतनी ही मेहनत के बावजूद गलत समय पर गलत जगह होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत ज़रूरी नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमें विनम्र रहना चाहिए। जब हम सफल हों तो ये समझना चाहिए कि किस्मत का भी हिस्सा था। जब हम असफल हों तो समझना चाहिए कि सब कुछ हमारी गलती नहीं था। ये सोच आपको संतुलित बनाए रखती है। दुनिया हमें सिखाती है, और ज़्यादा कमाओ, और ज़्यादा बनाओ, और ज़्यादा पाओ। लेकिन लेखक कहते हैं, सबसे मुश्किल सवाल ये है, मेरे लिए कितना काफ़ी है। इतिहास में कई अमीर लोग सब कुछ होने के बावजूद और ज़्यादा पाने की दौड़ में सब कुछ खो बैठे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी ये तय नहीं किया कि उनके लिए पर्याप्त कितना है। अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं लेकिन आप 100 करोड़ वाले से तुलना करते हैं तो आप खुद को गरीब महसूस करेंगे। संतोष गणित से नहीं, दृष्टिकोण से आता है। लेखक एक बेहद शक्तिशाली सिद्धांत बताते हैं, पैसा तेजी से नहीं, समय के साथ बढ़ता है। चक्रवर्ती ब्याज दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ गणित नहीं है, ये धैर्य है। जो लोग लंबे समय तक टिके रहते हैं वे अक्सर जीतते हैं, ना कि इसलिए कि वे सबसे बुद्धिमान थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने समय को अपना साथी बनाया। हम सब जल्दी चाहते हैं, जल्दी अमीर बनना, जल्दी रिटर्न, जल्दी सफलता, लेकिन पैसा तेजी से कमाने की कोशिश अक्सर ज़्यादा नुकसान कर देती है। लेखक बताते हैं, धैर्यवान व्यक्ति अक्सर शांत दिखता है, लेकिन लंबे समय में वही सबसे शक्तिशाली बनता है, क्योंकि वह शोर में निर्णय नहीं लेता, वह ट्रेंड के पीछे नहीं भागता, वह घबराहट में बेचता नहीं है। हम अक्सर अमीर व्यक्ति को महंगी कार, बड़ा घर, ब्रांडेड कपड़ों से पहचानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, असली संपत्ति अक्सर दिखाई नहीं देती। जो पैसा खर्च हो गया
वो संपत्ति नहीं है। जो पैसा निवेश में है, जो बढ़ रहा है, जो भविष्य को सुरक्षित बना रहा है, वही असली धन है। धन का सबसे बड़ा संकेत शांति है। अगर आपके पास विकल्प हैं काम करने या ना करने के, जीवन अपने तरीके से जीने के, तो आप वास्तव में धनी हैं। पैसा आपको क्या देता है? लेखक कहते हैं, पैसा आपको समय देता है, पैसा आपको विकल्प देता है, पैसा आपको ना कहने की शक्ति देता है। पैसा सिर्फ चीज़ें बदलने के लिए नहीं है, पैसा स्वतंत्रता खरीदने के लिए है। जब आप अपनी शर्तों पर जीवन जी सकते हैं, तब आप वास्तव में अमीर हैं। कल्पना कीजिए, दो लोग एक ही समय में, एक ही देश में, लगभग एक जैसे परिवार में जन्म लेते हैं। दोनों मेहनती हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों सपने देखते हैं अमीर बनने के। लेकिन एक अरबपति बन जाता है, दूसरा जीवन भर संघर्ष करता रहता है। क्यों? क्या फ़र्क सिर्फ मेहनत का था? क्या फ़र्क सिर्फ प्रतिभा का था? या फिर किस्मत और जोखिम का भी बड़ा रोल था? हम अक्सर चुनते हैं, अगर आप बड़ी मेहनत करेंगे तो आप सफल होंगे। ये बात आधा सच है। हाँ, मेहनत ज़रूरी है, लेकिन मेहनत के साथ साथ समय, परिस्थिति और संयोग भी उतने महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी ने 1995 में इंटरनेट कंपनियों में निवेश किया। उस समय इंटरनेट नया था, लोग हंसते थे। लोग जिसने विश्वास किया वो आज करोड़पति है। क्या वह भविष्य देख सकता था? नहीं। क्या उसने सही समय पकड़ा? बिल्कुल। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति 1960 के दशक में पैदा होता है और उसी स्कूल में पढ़ता है जहाँ दुनिया के सबसे पहले कंप्यूटर में से एक लगाया गया था, तो क्या उसकी सफलता में किस्मत का हिस्सा नहीं होगा? अगर वही बच्चा किसी छोटे गांव में पैदा होता है जहाँ बिजली तक नहीं थी, तो क्या वही परिणाम होता? यही बात हमें समझनी है। हर सफलता के पीछे सिर्फ प्रतिभा नहीं होती, वहाँ छुपी होती है किस्मत। अब दूसरी तरफ देखिए, बहुत से लोग जहाँ सही समय पर सही जगह पर थे, लेकिन उन्होंने अवसर का उपयोग नहीं किया। तो क्या सिर्फ किस्मत काफ़ी है? नहीं। किस्मत आपको मौका देती है, लेकिन उसे पकड़ना यह आपकी समझ पर निर्भर करता है। हम अक्सर सफल लोगों की कहानी पढ़ते हैं, लेकिन हम उन लोगों की कहानी नहीं पढ़ते जिन्होंने वही कोशिश की और असफल हो गए। यहाँ एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक गलती होती है। हम केवल विजेताओं को देखते हैं, हारने वालों को भूल जाते हैं। इससे हमें लगता है कि सफलता का फार्मूला बहुत आसान है, लेकिन सच ये है, हर सफल व्यक्ति के पीछे हजारों ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने वही रास्ता अपनाया, पर वे गिर गए। कई बार लोग कहते हैं, वह बहुत समझदार था इसलिए वो सफल हुआ, लेकिन हो सकता है वह बस एक बार सही निर्णय ले बैठा हो और वही निर्णय उसके पक्ष में चला गया। अगर वही निर्णय विपरीत दिशा में चल जाता तो आज हम उसे मूर्ख कहते। जब आप ये समझ लेते हैं कि सफलता में किस्मत का भी हिस्सा है, तो आपके अंदर विनम्रता आती है। आप घमंडी नहीं बनते, आप दूसरों को नीचा नहीं दिखाते। आप ये समझते हैं कि परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, और जब असफलता आती है तो आप खुद को पूरी तरह दोष नहीं देते। जब आप निवेश करते हैं, जब आप व्यापार शुरू करते हैं, जब आप करियर चुनते हैं, तो ये मानकर चलिए कि कुछ चीज़ें आपके नियंत्रण में हैं और कुछ बिल्कुल नहीं। आप जोखिम को पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे समझ सकते हैं और उसके लिए तैयार रह सकते हैं। पैसे के खेल में जीतने के लिए आपको परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं। आपको बस इतना करना है, बड़े जोखिमों से बचना है, विनम्र रहना है और यह स्वीकार करना है कि किस्मत का हिस्सा हमेशा रहेगा। अब एक सवाल, अगर कोई व्यक्ति हर महीने 2 लाख रुपए कमाता है तो क्या वह अमीर है? ज़रूरी नहीं। अगर कोई व्यक्ति 50,000 रुपये कमाता है तो क्या वह गरीब है? ज़रूरी नहीं। क्यों? क्योंकि कमाई और अमीरी 2 अलग चीज़ें हैं। कमाई वह है जो लोग देखते हैं, आपकी सैलरी, आपका बिजनेस टर्नओवर, आपकी कार, आपका घर। लेकिन अमीरी वह है जो दिखाई नहीं देती, आपका सेविंग,
आपका निवेश, आपकी वित्तीय स्वतंत्रता, वह पैसा जो आपने खर्च नहीं किया। मान लीजिए किसी को पहली बार बड़ी सैलरी मिलती है, उसके मन में क्या आता है? अब मैं भी दिखाऊंगा, अब मैं भी लग्जरी कार लूँगा, अब मैं भी ब्रांडेड कपड़े पहनूंगा। ये स्वाभाविक है क्योंकि इंसान सिर्फ पैसा नहीं कमाता, वो सम्मान कमाना चाहता है। वो चाहता है कि लोग उसे सफल माने। जब हम पैसा दिखाने में खर्च करते हैं तो हम अमीरी की जड़ काट देते हैं। याद रखिए, असली अमीरी वह नहीं जो महंगी कार चलाता है, असली अमीर वह है जो बिना तनाव के जी सकता है। दिखावटी अमीरी, ईएमआई का घर, ईएमआई पर कार, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ। सच्ची अमीरी, कम कर्ज, ज़्यादा बचत, निवेश से आय और मानसिक शांति। हम अक्सर दूसरों को देखकर खर्च करते हैं। हम सोचते हैं अगर उसके पास आईफोन है तो मेरे पास क्यों नहीं, अगर उसने नया घर लिया तो मुझे भी लेना चाहिए। लेकिन हम ये नहीं जानते उसका कर्ज कितना है, उसकी नींद कितनी टूटी हुई है, उसका तनाव कितना गहरा है। हम सिर्फ परिणाम देखते हैं, प्रक्रिया नहीं। क्योंकि पैसा आपको विकल्प देता है। पैसा नौकरी पसंद नहीं छोड़ सकते हैं, शहर बदलना है कर सकते हैं, कुछ महीनों को ब्रेक चाहिए ले सकते हैं। पैसा चमक नहीं देता, पैसा स्वतंत्रता का अवसर देता है। अमीर बनने के लिए ज़्यादा कमाना ज़रूरी नहीं, नियमित बचत ज़रूरी नहीं, समय के साथ निवेश ज़रूरी है और सबसे महत्वपूर्ण, जीवन शैली को नियंत्रित रखना ज़रूरी है। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राहुल और मोहन। राहुल कमाता है 1 लाख प्रति माह, मोहन कमाता है 50,000 रुपये प्रति माह। राहुल खर्च करता है 95,000, मोहन खर्च करता है 30,000। 10 साल बाद कौन ज़्यादा अमीर होगा? स्पष्ट है, मोहन, क्योंकि अमीरी कमाई से नहीं बचत से बनती है। जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे खर्च भी बढ़ता है। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, और यही अमीरी का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो ये मत सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। सोचिए आप 10 साल बाद किस स्थिति में होना चाहते हैं। क्या आप स्वतंत्र होना चाहते हैं या सिर्फ दिखावटी सफल? कल्पना कीजिए एक छोटा सा बीज, आप उसे मिट्टी में लगाते हैं। पहले दिन कुछ नहीं होता, पहले महीने भी कुछ खास नहीं होता, लेकिन सालों बाद वही बीज एक विशाल पेड़ बन जाता है। धन भी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम परिणाम देखना चाहते हैं तुरंत। हम चाहते हैं 1 साल में करोड़पति, 6 महीने में फाइनेंशियल फ्रीडम, 30 दिन में निवेश डबल। लेकिन पैसा स्पीड से नहीं बनता, पैसा समय से बनता है। कंपाउंडिंग का मतलब आपके पैसे पर पैसा बनना और फिर उस नए पैसे पर भी पैसा बनना। शुरुआत में ये बहुत छोटा लगता है, लेकिन समय के साथ ये विस्फोटक हो जाता है। मान लीजिए आप हर महीने 10,000 रुपये निवेश करते हैं, औसतन 12% रिटर्न मिलता है। पहले 5 साल में आपको लगेगा कुछ खास नहीं हो रहा है, लेकिन 20 साल बाद, 30 साल बाद आपका पैसा अचानक कहीं दुगना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समय ने आपके लिए काम किया है। निवेश की राशि से ज़्यादा फर्क पड़ता है आप कितने समय तक टिके रहते हैं। धैर्य, यही असली शक्ति है। कई लोग सोचते हैं कि वो बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन ये एक और सच्चाई है। उन्होंने बहुत लंबे समय तक निवेश किया। उन्होंने बीच में घबराकर पैसा नहीं निकाला। उन्होंने समय को अपना दोस्त बना लिया, क्योंकि वे जल्दी परिणाम चाहते हैं। वे बाजार गिरने पर डरते नहीं, वे धैर्य खो देते हैं। और कंपाउंडिंग धैर्य वालों को ही इनाम देती है। आपको जीनियस बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस नियमित निवेश करना है, अनावश्यक जोखिम से बचना है और समय देना है, बस। अगर कोई व्यक्ति 20 साल की उम्र में निवेश शुरू करता है और 30 साल की उम्र में भी रुक जाता है, तो भी वह उस व्यक्ति से ज़्यादा अमीर हो सकता है जो 30 की उम्र में शुरू करता है और 60 तक निवेश करता है। क्यों? क्योंकि शुरुआत का समय ही सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि पहले 10 साल पैसा बढ़ता है, अगले 10 साल पैसा तेज़ी से बढ़ता है
उसके बाद पैसा खुद भागने लगता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो बाजार को हराने की कोशिश मत कीजिए। समय को अपनाइए। पैसा पेड़ की तरह है, उसे रोज खोद कर मत देखिए कि वह कितना बड़ा। बस उसे पानी दीजिए, धूप दीजिए और इंतज़ार कीजिए। ज़रा सोचिए, अगर आप 10 बार निवेश करें और उसमें से 7 बार नुकसान हो जाए तो क्या आप खुद को असफल मानेंगे? ज़्यादातर लोग कहेंगे हाँ, लेकिन धन का खेल अलग है। यहाँ 10 में से 2-3 बड़े सही फैसले लेते हैं, आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। क्योंकि समाज हमें सिखाता है फेल मत होना, गलती मत करना, नुकसान मत करना। लेकिन सच्चाई ये है, हर सफल निवेशक, हर सफल बिजनेसमैन दर्जनों असफलताओं पर खड़ा होता है। आपने कभी सोचा है, दुनिया की बड़ी कंपनियों की सफलता की कहानी तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हज़ारों कंपनियों जो शुरू होकर बंद हो गईं, उनके बारे में कोई किताब नहीं लिखता। यह अदृश्य कब्रिस्तान है और यही हमें गलत धारणा देता है कि सफलता आसान है। मान लीजिए आप 20 अलग अलग शेयरों में निवेश करते हैं। संभव है 5 बिल्कुल फेल हो जाएं, 10 सामान्य रिटर्न में 3-4 अच्छे निकलें और एक असाधारण हो जाए। वही एक असाधारण निवेश आपको बाकी सभी नुकसान की भरपाई कर सकता है। धन कमाने का मतलब है अनिश्चितता को स्वीकार करना, नुकसान को सहना, धैर्य बनाए रखना। जो लोग हर बार जीतना चाहते हैं वे जल्दी थक जाते हैं। जो लोग हार के खेल का हिस्सा बन जाते हैं वे लंबी दौड़ में जीतते हैं। अगर आप जानते हैं कि असफलता आएगी तो आप खुद को सुरक्षित रखते हैं। आप पूरी बचत एक जगह नहीं लगाते, आप कर्ज में डूबकर निवेश नहीं करते, आप आपातकालीन फंड रखते हैं। यही बुद्धिमानी है। जब बाजार गिरता है डर हावी हो जाता है, जब बाजार चढ़ता है लालच हावी हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति भावनाओं पर नियंत्रण करता है वही टिका रहता है। असली ताकत है टिके रहना, ना कि हर बार सही साबित होना। आपको जीनियस नहीं बनना है, आपको बस खेल में बने रहना है। पैसों का खेल क्रिकेट जैसा नहीं है जहाँ हर गेंद पर रन बनाना ज़रूरी हो। हर ज़्यादा शतरंज जैसा होता है जहाँ एक सही चाल पूरी बाजी पलट सकती है। अगर आप कभी नुकसान उठाएं तो खुद को असफल मत समझिए। सोचिए, अगर मैं अभी भी खेल हूँ, क्या मैं अभी भी खेल में हूँ? अगर जवाब हाँ है तो आप अभी भी जीत सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं? ज़्यादा लोग कहेंगे अच्छा घर, लग्जरी कार, महंगी घड़ी, आरामदायक जीवन। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो असली जवाब कुछ और है। हम अमीर इसलिए बनना चाहते हैं ताकि हम स्वतंत्र हो सकें। स्वतंत्रता का क्या मतलब है? जब चाहे तब काम करना, जहाँ चाहे वहाँ रहना, जिसे चाहे उसके साथ समय बिताना, ना कहने की ताकत होना। पैसा चीज़ें नहीं खरीदता, पैसा विकल्प खरीदता है। दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी क्या है? समय। और पैसा आपको समय खरीदने की क्षमता देता है। अगर आपके पास पर्याप्त बचत है तो आप उस नौकरी में नहीं फंसते जिसे आप नापसंद करते हैं। अगर आपके पास निवेश से आय है तो आप डर के कारण फैसले नहीं लेते। मान लीजिए आपका बॉस आपके साथ गलत व्यवहार करता है। अगर आपके पास बचत नहीं है तो आप चुप रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास 1-2 साल का बचत सुरक्षित है तो आपके अंदर आत्मविश्वास होगा। पैसा आपको आवाज़ देता है। कई लोग पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि लोग उन्हें अमीर समझें, लेकिन जो लोग समझदार हैं वे पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि उन्हें किसी को कुछ साबित ना करना पड़े। असली सफलता ये नहीं कि लोग आपको पहचाना, असली सफलता ये है कि आप अपनी ज़िंदगी अपने नियमों पर जी सकें। हर बार जब आप अनावश्यक खर्च में बचते हैं, थोड़ा निवेश करते हैं, धैर्य रखते हैं, तो आप अपनी स्वतंत्रता की नींव मजबूत कर रहे होते हैं। अगर आपको आज 10 करोड़ मिल जाएं तो आप क्या करेंगे? अब सोचिए, क्या आप वही जीवन आज नहीं जी सकते अगर आप अपनी ज़रूरतें सीमित कर दें?
कभी कभी अमीरी कमाने से ज़्यादा चाहते कम करने में है। सबसे अमीर व्यक्ति वह नहीं जिसके बैंक में सबसे ज़्यादा पैसे हैं। सबसे अमीर व्यक्ति वह है जिसे कम में संतोष है और जिसके पास विकल्प हैं। पैसा लक्ष्य नहीं है, पैसा साधन है और उसका सबसे बड़ा उद्देश्य आपको स्वतंत्र बनाना है। ज़रा कल्पना कीजिए, दो लोग हैं, एक ने अपना बचपन गरीबी में बिताया है और दूसरा समृद्ध परिवार में बड़ा हुआ है। आप अगर दोनों से पैसे को लेकर फैसले लें तो वे एक जैसे होंगे? कभी नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा एक गणितीय खेल है, कितना कमाया, कितना बचाया, कितना निवेश किया। लेकिन सच्चाई ये है, पैसा 100% गणित नहीं है। ये भावनाओं, अनुभवों और विश्वासों का मिश्रण है। अगर आपने अपने परिवार को कर्ज में डूबते देखा है तो आप शायद जोखिम लेने से डरेंगे। अगर आपने अचानक किसी को अमीर बनते देखा है तो आप जल्दी निवेश करके बड़ा दांव खेलना चाहेंगे। हम सभी अपने अनुभवों के कैदी होते हैं। ध्यान दीजिए, लोग गलत नहीं होते, वे बस उनके अनुभवों के अनुसार निर्णय लेते हैं। जो व्यक्ति 1990 के आर्थिक संकट से गुजरा है उसकी सोच अलग होगी। जो व्यक्ति टेक बूम में बड़ा हुआ है उसकी सोच अलग होगी। दोनों अपने अनुभवों के अनुसार सही है। आज सोशल मीडिया के दौर में हम अपनी वित्तीय यात्रा की तुलना दूसरों से करते हैं। उसने 30 की उम्र में घर खरीदा, उसने 25 की उम्र में स्टार्टअप शुरू किया, उसने 35 की उम्र में रिटायरमेंट प्लान बना लिया। लेकिन हम ये नहीं जानते उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, उसके जोखिम लेने का स्तर क्या है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये नहीं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं क्या कर रहा हूँ। मेरी जिम्मेदारियाँ क्या है, मेरे जोखिम सहने का स्तर कितना है, मुझे कितनी स्थिरता चाहिए। सही तरीका वह है जिससे आप तनाव के बिना लंबे समय तक निभा सकें। अगर आप हर गिरावट में घबरा जाते हैं तो हाई रिस्क आपने निवेश करने के लिए नहीं है। अगर आप उतार चढ़ाव सह सकते हैं तो आप लंबी अवधि में रिटर्न पा सकते हैं। कुछ लोग 5 साल इंतज़ार कर सकते हैं, कुछ लोग 5 महीने भी नहीं। इसलिए एक ही फार्मूला सबके लिए काम कभी नहीं करता। धन का खेल व्यक्तिगत है। आपको दूसरों की रणनीति नहीं अपनानी है, आपको अपनी मनोवैज्ञानिक संरचना समझनी है, क्योंकि पैसा वहीं टिकता है जहां मन स्थिर होता है। कल्पना कीजिए, बाजार तेजी से ऊपर जा रहा है, हर जगह खबरें हैं, रिकॉर्ड हाई। लोग कह रहे हैं अभी नहीं खरीदे तो कभी नहीं खरीद पाओगे। आप क्या महसूस कर सकते हैं? उत्साह, जल्दबाजी, थोड़ा सा डर, पीछे छूट जाने का। इसे कहते हैं लालच। दूसरी तस्वीर देखिए, बाजार अचानक गिरने लगता है, न्यूज़ चैनल चिल्ला रहे हैं, मंदी, लोग कह रहे हैं सब बेच दो। आप क्या महसूस करते हैं? घबराहट, असुरक्षा, भविष्य का डर। इसे कहते हैं भय। ना बाजार, ना अर्थव्यवस्था, ना राजनीति। सबसे बड़ा दुश्मन है आपकी अपनी भावनाएं। जब सब कमा रहे होते हैं तो हमें लगता है मैं पीछे रह रहा हूँ। हम रिसर्च किए बिना निवेश करते हैं, हम जोखिम समझे बिना पैसा लगाते हैं, हम कर्ज लेकर भी दांव खेलने लगते हैं। लालच हमें सोचने नहीं देता, यह हमें दौड़ने पर मजबूर करता है। जब बाजार गिरता है तो हमें लगता है सब खत्म हो गया। हम नुकसान में बेच देते हैं, हम लंबी अवधि का पालन भूल जाते हैं, हम धैर्य खो देते हैं, डर हमें रोक देता है और कभी कभी हमें गलत समय पर भागने पर मजबूर करता है। बाजार ऊपर हम खुश, बाजार नीचे हम दुखी। लेकिन जो लोग सफल होते हैं वे बाजार के साथ अपनी भावनाएं नहीं बदलते, वे उतार चढ़ाव खेल का हिस्सा है। धन कमाने का मतलब है लालच को नियंत्रित करना, डर को स्वीकार करना और दोनों के बीच संतुलन बनाना। ना बहुत उत्साहित होना, ना बहुत घबराना। जब सब लालची हों तो थोड़ा सतर्क रहिए, जब सब डरे हुए हों तो थोड़ा साहसी बनिए। लेकिन यह करना आसान नहीं है, क्योंकि भीड़ के खिलाफ चलना हमारी प्रकृति के खिलाफ है। आपको हर दिन जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये करना है, योजना बनाना है, उसी पर टिके रहना है, भावनाओं को फैसलों से अलग रखना है। धन कमाना कठिन नहीं है, धन को संभालना कठिन है, और उसे संभालने के लिए सबसे ज़रूरी है भावनात्मक स्थिरता।
अगर आप अपने डर और लालच को पहचान लेते हैं तो आप आधी लड़ाई जीत चुके हैं। पैसा बाहर की दुनिया से नहीं हारता, पैसा भीतर की दुनिया से हारता है। अब एक सवाल, कितना पैसा काफ़ी है? 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ या उससे भी ज़्यादा? सच्चाई ये है, अधिकतर लोग इस सवाल का जवाब कभी तय नहीं करते और यही उनकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। मान लीजिए आपने सोचा अगर मेरे पास 50 लाख होंगे तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। आपने मेहनत की, आपने बचत की, आपने निवेश किया और एक दिन आपके पास 50 लाख हो गए। अब क्या होता है? दिमाग कहता है अगर 1 करोड़ आ जाए तो और अच्छा होगा, फिर 2 करोड़, फिर 5 करोड़, और ये दौड़ कभी ख़त्म नहीं होती। अक्सर हमें उतना पैसा नहीं चाहिए जितना हमें दूसरों से ज़्यादा चाहिए। अगर आपके पास 1 करोड़ है लेकिन आपके दोस्त के पास 5 करोड़ हैं तो अचानक आपको अपनी संपत्ति कम लगने लगेगी। ये तुलना आपको कभी संतुष्ट नहीं होने देगी। कई ऐसे लोग हुए जिनके पास अपार धन था लेकिन उन्हें पर्याप्त का अर्थ नहीं पता था। उन्होंने कमाने के लिए अनावश्यक जोखिम लिया और एक दिन सब खो दिया क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कब रुकना है। क्योंकि धन का खेल सिर्फ कमाने का नहीं है, संभालने का भी है। अगर आप जानते हैं कि आपके लिए पर्याप्त क्या है तो आप लालच से बच सकते हैं। आप अनावश्यक जोखिम नहीं लेते, आप अपनी शांति नहीं खोते। सच्ची मेरी यह नहीं कि आप सब कुछ जीत लें, सच्ची मेरी यह है कि आप हारने से बच जाएं। कई बार थोड़ा और की चाह सब कुछ खत्म कर देती है। सोचिए अगर पैसा कमाने की दौड़ में आप अपना स्वास्थ्य खो दें, परिवार से दूरी बना लें, मानसिक शांति खो दें, तो क्या वह जीत है? नहीं। कभी कभी पर्याप्त जानना आपको जीवन वापस देता है। अगर आज आप ये तय कर लें मेरे लिए इतना काफ़ी है तो क्या बदल जाएगा? शायद आप कम तनाव लेंगे, कम तुलना करेंगे, ज़्यादा संतोष महसूस करेंगे। ये मत समझिए कि पर्याप्त जानना मतलब महत्वाकांक्षा छोड़ देना है। नहीं, इसका अर्थ है आप जानते हैं कि आप किसके लिए दौड़ रहे हैं और कब रुकना है। धन की दुनिया में सबसे खतरनाक शब्द है और थोड़ा और थोड़ा और, लेकिन सबसे सुरक्षित शब्द है बस अब पर्याप्त है।